कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान सामने आया है। गठबंधन पर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि गठबंधन की जिम्मेदारी सिर्फ कांग्रेस की नहीं, एक समय कांग्रेस ही देश चलाती थी। हम अपनी जमीन तैयार करने वालों में हैं, रहने दीजिए, गठबंधन फिर कर लेंगे, ऐसा मसूद का कहना है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बिहार की सियासी गलियारे से बता रहे हैं, जहां बड़ा बयान अब कांग्रेस सांसदों की तरफ से सामने आ रहा है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गठबंधन पर कांग्रेस सांसद ने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया। सीट तो देनी पड़ेगी इनको। अगर गठबंधन चलाना है तो गठबंधन चलाने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ कांग्रेस की है? आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? कांग्रेस एक बात की गारंटी है देश के अंदर कि कभी भाजपा के सामने कंप्रोमाइज नहीं करेगी। तो आप फिर इतना हमसे गठबंधन के लिए आतुर क्यों हैं? छोड़ दीजिए ना, इतने आतुर क्यों हैं आप? छोड़ दीजिए, हम लड़ लेंगे अपनी ज़मीन अपना आप तैयार कर लेंगे। हम तो अपनी ज़मीन अपना आप तैयार करने वाले लोगों में हैं। वक्फ संशोधन बिल पर बिहार की सियासत सुलगी हुई है। तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वो इसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। तेजस्वी ने वक्फ बिल को असंवैधानिक बताते हुए बीजेपी पर देश को बांटने का आरोप लगाया। तेजस्वी ने कहा अगर उनकी सरकार बनी तो इस बिल को बिहार में किसी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। तेजस्वी के हमले पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। यह संवैधानिक बिल है। ये तरीका ठीक नहीं है आपका। I rise to move the motion for consideration of the Waqf Amendment Bill 2025. किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होंगे। लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल बहुमत के साथ पास होने के बाद अब ये कानून बन गया है। नोज 95। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है, लेकिन इस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राष्ट्रपति की मंजूरी के बावजूद नए वक्फ कानून को बिहार में लागू नहीं होने देने का दावा कर रहे हैं। नए बिल को असंवैधानिक बताने वाले तेजस्वी ये कह रहे हैं कि बिहार में सरकार बनने पर वो किसी भी कीमत पर नए वक्फ कानून को लागू नहीं होने देंगे। हमारी सरकार आने पर किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि नए वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। यहाँ तक कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो इस कानून को कूड़ेदान में डाल देंगे। इस पर बीजेपी के तेवर तल्ख हैं। बीजेपी ने तेजस्वी पर पलटवार किया और नए वक्फ कानून को अल्पसंख्यकों और महिलाओं के हित में बताया और कहा कि इससे वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग रुकेगा। उन्हीं के द्वारा चांदी का चम्मच लेकर वो राजनीति करते हैं। इसलिए अपने पिताजी, पूज्य पिताजी से उनको पूछना चाहिए कि आखिर उन्होंने 2010 में जो लोकसभा में भाषण दिया था उसके पीछे उनका क्या कारण था। जो बिल लोकतंत्र ने पास किया और यहाँ पर लालू जी के युवराज कह रहे हैं कि हम उसको कचरे के ढेर में फेंक देंगे। अरे उसको ज्ञान ही नहीं है कि ये लोकसभा से पारित हुआ है, विधानसभा से पारित नहीं हुआ है। नए वक्फ कानून को लेकर एक और बीजेपी और एनडीए के नेता इसके फायदे गिनवाने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों की ओर से कड़ी आपत्ति जताई जा रही है। विपक्ष के नेता नए कानून को मुस्लिम विरोधी और असंवैधानिक करार दे रहे हैं। लिहाजा डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी तेजस्वी यादव पर पलटवार किया और कहा कि आरजेडी की कथनी और करनी में कोई समानता नहीं है। ये दोहरे चरित्र के लोग हैं, इसके कथनी करनी में कहीं समरूपता नहीं है और ऐसे मानसिकता के लोग अपने स्वार्थ के लिए सत्ता की लोलुपता में कोई भी सौदा कर सकता है। देखिए, अदालत जाने का तो सबको अधिकार है, वो जा सकते हैं, लेकिन अदालत जाने में नीयत खराब है इनकी। ये पब्लिसिटी पाने के लिए, हमदर्दी के लिए, वोट के लिए जा रहे हैं, पूरी गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नए वक्फ कानून को ऐतिहासिक सुधार बता रही है। वक्फ की संपत्तियों में पारदर्शिता लाने का दावा कर रही है, लेकिन बिहार की सियासत सुलगी हुई नजर आ रही है।
पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। बीजेपी अपना 45वां स्थापना दिवस धूमधाम से मना रही है। बिहारी बीजेपी कार्यालय में दिलीप जायसवाल ने झंडा फहराया और विकसित भारत का संकल्प भी दोहराया। स्थापना दिवस पर बीजेपी सेवा पखवाड़ा मना रही है। स्थापना दिवस को लेकर के बीजेपी का जोश हाई है। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने कामयाबी की नई ऊंचाइयों को छुआ है। लगातार तीसरी बार देश में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी है। देश के अधिकतर राज्यों में बीजेपी और एनडीए की सरकार है। बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। ऐसे में ऐसी शानदार पार्टी के स्थापना दिवस पर बीजेपी नेताओं को गर्व क्यों न हो। ये तस्वीरें हैं पटना बीजेपी ऑफिस की, जहां धूमधाम से बीजेपी ने अपना स्थापना दिवस मनाया। पार्टी कार्यालय में बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने झंडोत्तोलन किया। दिलीप जायसवाल ने पार्टी के 45वें स्थापना दिवस पर विधिवत पूजा अर्चना की, फिर नेताओं के बीच लड्डू बांटे। इस मौके पर बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के अलावा सांसद रविशंकर प्रसाद, राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन सहित कई बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्थापना दिवस पर बीजेपी नेताओं ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है। विकसित भारत हमारा सपना है। आज बीजेपी का ये तीसरा चौथा पुष्प स्थापना दिवस मना रहे हैं। कई लोगों ने अपना बलिदान अपनी जवानी को दिए हैं और भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर जो सुशासन स्थापित करने का संकल्प लिए थे, आज साकार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे देश में लगातार काम कर रही है और भाजपा और एनडीए दोनों मिलकर लगातार इस देश को आगे बढ़ाने का काम 1996 से अटल जी 13 दिनों के लिए पहली बार प्रधानमंत्री बने, तब से एनडीए और बीजेपी दोनों बढ़ रही है। पार्टी के स्थापना दिवस पर हम प्रण लेते हैं कि इस देश की विचारधारा, इस देश की विरासत और इस देश के संस्कृति की को प्राथमिकता देने वाला ये राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में पूरे विश्व में भारत का विश्व गुरु बनाने का काम करेगा और भारत विकसित देश बने। प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे दुनिया में भारत का झंडा ऊंचा रहे। अपने स्थापना दिवस पर बीजेपी जश्न मना रही है। बीजेपी ने 27 साल के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज की है। देश में 15 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। 1980 में स्थापित ये पार्टी आज देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन चुकी है। लोकसभा चुनाव 2024 में भले ही बीजेपी की सीटें कम हुई हो, लेकिन उसके बाद भी विधानसभा चुनावों में पार्टी ने एक के बाद एक शानदार जीत दर्ज कर अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। बीजेपी के चक्रव्यूह को विरोधी भेद नहीं पा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी स्थापना दिवस को सेवा पखवाड़े की तौर पर मना रही है। 7 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में बूथ स्तर के कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। स्थापना दिवस पर बीजेपी का जोश हाई है। एक और बड़ी लड़ाई और जीत की तैयारी है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।